हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एकार्थक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये इंग्लिश में है विद हिंदी मीनिंग्स, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है। पार्ट 2 और पार्ट अगर 3 होगा तो मैं जल्दी ही वो पोस्ट करूँगी। तो चलिए हमारी आज की वीडियो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट वन है ए बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट। एक बिल्डिंग जहाँ एनिमल्स को मार कर रखा जाता है उनके मीट के लिए, उसको क्या कहते हैं? अ बाइटर, यानी कि वधशाला। सेकंड, ए पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन। एक पर्सन जो कि रहने के लिए हमारी कंट्री में आता है पर वो हमारी कंट्री से नहीं होता, यानी कि दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में वो पर्सन जो है रहने के लिए आता है, उसको कहेंगे विदेशी, क्योंकि वो दूसरे देश से आया है। और उसको हिंदी में क्या कहेंगे? एलियन। नेक्स्ट थर्ड वन इज ए पर्सन हु परस्यूज एन आर्ट, गेम्स और स्पोर्ट फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी। यानी कि एक पर्सन जो कि आर्ट करता है, गेम्स खेलता है, खुशी देता है लोगों को सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए, ताकि लोगों का एंटरटेनमेंट हो, वो ये सब पैसों के लिए नहीं करता, तो उस इंसान को क्या कहते हैं? ए मैच्योर, यानी कि अव्ययवासी। नेक्स्ट फोर्थ, ए मेडिसन विच काउंटरैक्ट्स पॉइजन। एक मेडिसन जो कि काउंटरैक्ट्स करती है, यानी कि रिएक्ट करती है पॉइजन के ऊपर। पॉइजन यानी कि जहर के ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं हम? एंटीडोट, यानी कि विष निरोधक, यानी कि जो विष को ख़त्म कर दे। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज ऑफ अननोन और अनडिक्लेयर्ड सोर्स और ऑथरशिप। कोई अननोन और अनडिक्लेयर्ड सोर्स उनकी ऑथरशिप, मतलब एनॉर्मस, यानी कि अज्ञात या गुमनाम। कोई अननोन है या अनडिक्लेयर्ड सोर्स है, उसकी ऑथरशिप, यानी कि इस इंसान को ऑथरशिप मिलेगी और हमें पता ही नहीं कि वो इंसान कौन है, तो ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? अनोर्मस। नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटर्न बाय हिमसेल्फ। ऑटोबायोग्राफी, जो इंसान खुद की लाइफ के बारे में खुद लिखता है उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, और जो इंसान दूसरों की लाइफ के बारे में लिखता है उसे कहते हैं हम बायोग्राफी। नेक्स्ट सेवंथ वन इज गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। वो गवर्नमेंट बाय अ रूलर, गवर्नमेंट रूल करती है जिसके पास बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर होती है, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी, यानी कि निरंकुश शासन, यानी कि पावरफुल शासन। नेक्स्ट एट्थ वन इज ए स्कूल फॉर ट्रेनिंग इन अ स्पेशल आर्ट। एक स्कूल होता है ट्रेनिंग के लिए स्पेशल आर्ट, उसे कहते हैं हम अकेडमी। ओके, नाइन्थ वन इज हैपनिंग ईयरली विच हैपन्स वन इन अ ईयर। हैपनिंग ईयरली यानी कि साल में एक बार, विच हैपन्स वंस इन अ ईयर, साल में एक बार वो होता है, उसे कहते हैं हम एनुअल, यानी कि वार्षिक। वन हु इज अगेंस्ट ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि जो इंसान गवर्नमेंट के, उनके लॉ और ऑर्डर के अगेंस्ट होता है उसे कहते हैं हम एनार्चिस्ट, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं? अराजकवादी। नेक्स्ट 11th वन इज विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे, यानी कि एक से ज़्यादा वे में उसको कह सकते हैं, ठीक है? एम्बिगियस मतलब होता है द्विअर्थक, यानी कि हमने एक वर्ड लिखा, उस वर्ड के एक से ज़्यादा 2-3 मतलब है। नेक्स्ट 12th वन इज मेड फॉर पर्टिकुलर पर्पज़। पर्टिकुलर पर्पज़ यानी कि इस काम का यही पर्पज़ है, जैसे कि मेरी इस वीडियो का पर्पज़ है आप सभी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझाना, तो इस पर्टिकुलर पर्पज़ को क्या कहेंगे? एड हॉक, ADHOC। नेक्स्ट 13th है वन हु इज़ अनेबल टू स्टॉप द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। जो पर्सन ड्रिंकिंग की हैबिट से
ड्रिंकिंग की हैबिट को नहीं रोक सकता, उसे क्या कहेंगे? अल्कोहलिक यानी कि शराबी। वन हु इज अनेबल टू स्टॉप द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग इज कॉल्ड ए कैलिक्लिक, सॉरी शराबी हिंदी में कहेंगे। नेक्स्ट 14th, वन हु इज हैबिटुअली काइंड टू अदर्स। वो जो काइंड होता है अदर्स दूसरों के लिए, उसे कहते हैं अल्ट्रस्ट यानी कि परोपकारी। 15th, एन एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। एनिमल जो कि दोनों लैंड और वाटर पे रहते हैं उसे कहते हैं एम्फीबियन। ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, छोटी इंटरेस्टिंग कहानी को क्या कहेंगे? एनिकोडोट। नेक्स्ट 17th, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स ऑफ राइटिंग्स एंटियोलॉजी। ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स और राइटिंग्स इज नोन एज एंटियोलॉजी। नेक्स्ट है 18th में क्या है? ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। एक प्लेस जहाँ बीज रहती है, बीज यानी कि मधुमक्खियाँ, उस प्लेस को कहते हैं अपायरी यानी कि मधुमक्खी शाला। हु लिव्स ऑन ट्री, जो एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं जैसे कि मंकीज ट्रीज पर रहते हैं तो वो क्या होंगे? वृक्षवासी, इंग्लिश में अबोरियल। द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज यानी कि जो आर्ट होती है, कला होती है हेवनली बॉडीज़ के बारे में स्टडी करना, उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी यानी कि अर्थ, मार्स, वीनस यानी कि खगोल विद्या, इंग्लिश में क्या कहेंगे? एस्ट्रोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़। साइंस के द्वारा, अभी ये आर्ट ऑफ है कि समझना, और साइंटिफिक साइंस के हिसाब से हेवनली बॉडीज़ की स्टडी करना, उसे क्या कहेंगे? एस्ट्रोमोलॉजी। ये होता है खगोल विद्या और ये होता है खगोल विज्ञान। ए प्लेस ऑफ कीपिंग बर्ड्स। एक प्लेस जहाँ बर्ड्स को रखा जाता है। एवायरी यानी पक्षीशाला। स्टेटमेंट ऑन ओर्थ। ओर्थ होता है शपथ लेना, तो हम कोई शपथ लेते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अफिडेविट। नेक्स्ट 24, ए वर्ड विच हैज़ अपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर। एक वर्ड जिसका अपोजिट मीनिंग होता है दूसरे से, उसे कहते हैं एंटोनियम। एंटोनियम यानी कि अपोजिट मीनिंग, और सिनोनियम होता है जिसका क्या होता है? सिमिलर मीनिंग होता है। नेक्स्ट 25th, ए मेडिसिन दैट प्रिवेंट्स डिकम्पोजिंग। एक मेडिसिन जो कि प्रिवेंट करती है चीज़ों को डिकम्पोज होने से, उसे क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। असेंबली होती है लिसनर्स की, उसे क्या कहते हैं? ऑडियंस। ए टैंक फॉर फिश और वाटर प्लांट्स। टैंक होता है फिश और वाटर प्लांट्स का, उसे कहते हैं हम एक्वेरियम। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एक पर्सन जो कि गॉड में क्या है? बिलीव नहीं करते, उसे कहते हैं हम नास्तिक, और जो बिलीव करते हैं उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। तो जो बिलीव नहीं करते उन्हें कहते हैं नास्तिक, और हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्या कहते हैं? एथलिस्ट। ए पर्सन हु कैन नॉट पे हिज डेबिट्स, बैंकरप्ट। ए पर्सन हु होल्ड स्ट्रांगली टू एन ओपिनियन और बिलीव इन डिफेंस और ऑफ रीजन और आर्ग्यूमेंट, उसे क्या कहेंगे? बिगॉट। 31, गवर्नमेंट चीफली रन बाय ऑफिशियल्स। अफसर शाही, इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट जो रन करती है ऑफिसेस को। ओके। 32, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ए लाइफ स्टोरी ऑफ पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन, बायोग्राफी। ए प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स ऑल आर मेड, बेकरी, बेकरी में बनाए जाते हैं ब्रेड और केक्स। और 34, एन अनसिविलाइज्ड पर्सन यानी कि असभ्य, जो जिस पर्सन को कोई नॉलेज ना हो, असभ्य, अनसिविलाइज्ड पर्सन, इंग्लिश में कहेंगे इसको बैब्रियन। ओके। नेक्स्ट 35 है, ए चाइल्ड ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स। एक चाइल्ड अनमैरिड पेरेंट्स का बैस्टर्ड यानी कि हरामी। नेक्स्ट 36, ए लिस्ट ऑफ राइटिंग ऑन सब्जेक्ट। एक लिस्ट जो कि हम सब्जेक्ट के बारे में लिखते हैं, ग्रंथ सूची, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? बिबाइलोग्राफी। नेक्स्ट 37, हैपनिंग वंस एवरी 2 years। साल में जो चीज़ 2 बार होती है उसे क्या कहते हैं? बायोनियल यानी कि
दैवित्य। अभी हमने पहले रीड करा था ना, साल में जो एक बार होती है उसे कहते हैं एनुअल, और जो साल में 2 बार होती है उसे कहते हैं बाइनियल। नेक्स्ट 38, ए वेरी सक्सेसफुल फिल्म, ब्लॉकबस्टर, वन हु इज टू फाउंड ऑफ रीडिंग एंड स्टडी, यानी कि वो इंसान जिसको पढ़ना और रीड करना बहुत अच्छा लगता है, बुक वॉर्म यानी कि किताबी कीड़ा। 40, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, बोटैनी, साइंटिफिक स्टडी प्लांट्स की उसे क्या कहते हैं, बोटैनी। 41, ए प्लेस वेयर बियर इज मेड, एक प्लेस जहाँ बियर रहता है, ब्रीवरी यानी कि मधुशाला। 42, अ स्मॉल बुकलेट गिविंग इंस्ट्रक्शंस और डिटेल्स, विवरण पुस्तिका, एक छोटी सी बुक जो कि हमें सारे इंस्ट्रक्शंस और डिटेल्स दे देती है उसे कहते हैं विवरण पुस्तिका, और इंग्लिश में कहते हैं ब्रोचर। ए पावरफुल मशीन यूज फॉर पुशिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द वे, एक पावरफुल मशीन जो कि हैवी ऑब्जेक्ट्स को सरकाने में काम आती है उसे कहते हैं हम बुलडोज़र, भार उठाने वाली मशीन। ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रंस आर केयर्ड, एक नर्सरी जहाँ छोटे बच्चे की केयर की जाती है उसे कहते हैं क्रैच, यानी कि शिशु गृह। छोटे बच्चे को शिशु कहते हैं, इसलिए शिशु जहाँ बच्चों की देखभाल करी जाए, शिशु गृह यानी कि क्रैच। एंड इंसेक्ट्स विद मैनी लेग्स, सेंटीपीडी, इंग्लिश में कहते हैं सेंटीपीडी और हिंदी में कहते हैं कान खजूरा। जो कान खजूरा यानी कि सेंटीपीडी होता है उसकी बहुत सारी क्या होती है, टांगे होती है यानी कि लेग्स होती है। नेक्स्ट 46, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटालॉग यानी कि सूची पत्र, बहुत सारी बुक्स यानी कि लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटालॉग। लिविंग एट द सेम टाइम, सेम टाइम में लिव करना, सेम टाइम में जीना, कंटेम्परी। लिविंग ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, कार्निवोरस। वन हु लैक्स करेज, जिसका करेज जो है लैक हो जाता है यानी कि ख़त्म हो जाता है, कोवार्ड यानी कि कायर इंसान। ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज इज कंट्री, एक पर्सन जो कि पूरे वर्ल्ड को अपना देश मानता है यानी कि विश्व प्रेमी, इंग्लिश में कॉस्मोपॉलिटियन। प्लेस फॉर बर्निंग कॉर्प्स, यानी कि जहाँ डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है उस प्लेस को क्या कहते हैं हम, शमशान घाट, और जहाँ डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, और इंग्लिश में क्रीमेटोरियम। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग बाय हैंड, एक आर्ट जिसमें अपनी हैंड से ही बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें लिख सकते हैं उसे कहते हैं कैलीग्राफी। द वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, वो जो ह्यूमन का फ्लैश खाता है, नरभक्ष यानी कि कैनिबल। ए स्मॉल एडवर्टाइजमेंट प्लेस्ड इन अ न्यूज़पेपर, क्लासिफाइड एड्स, जो न्यूज़पेपर में हम छोटी छोटी एड्स देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं जैसे तेल की, क्रीम की और भी किसी चीज़ की, तो उसे बोलते हैं क्लासिफाइड एड्स। लैंड ऑन द एज ऑफ द सी है वहाँ क्या है, लैंड है, तो उसे क्या कहेंगे, कोस्ट यानी कि तट। तो पार्ट 1 में इतना ही। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेट्स हैव सम फन, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।